एक छोटे से गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू को चाय पीने का इतना शौक था कि गांव वाले इसे चाय का बादशाह कहते थे। बबलू का ख्वाब था कि वो एक ऐसी चाय बनाए जिसे पीने के बाद इंसान अलिफा सके, गाना गा सके और फिर कम से कम हिसाब का होमवर्क आसानी से कर सके। एक दिन बबलू को गांव के पुराने कबाड़िए की दुकान से एक गर्द आलूद किताब मिली। किताब का उन्वान था जादुई चाय के राज। बबलू ने फौरन किताब खोली और एक नुस्खा पढ़ा। एक चुटकी इलायची, 2 कतरे लीमों का रस और एक खास पतुआ जो सिर्फ पहाड़ी के ऊपर उगता है। बबलू ने फैसला कर लिया कि वो पहाड़ी पर जाकर ये खास पतुआ तलाश करेगा। पहाड़ी पर पहुंचकर बबलू ने वो खास पतुआ ढूंढ निकाला। जैसे ही इसने पतुआ तोड़ा, एक भंवर सा बना और एक जिन सामने आ गया। जिन ने कहा, ओह, ये मेरा नाश्ता था। अब तुम्हें मुझे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। बबलू ने घबरा कर कहा, जनाब, सवाल पूछें लेकिन जल्दी क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो रही है। पहला सवाल, चाय दूध वाली बेहतर है या बगैर दूध की? बबलू ने फौरन जवाब दिया, दोनों बेहतर हैं, बस बिस्कुट होना चाहिए। दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे अहम चीज क्या है? बबलू ने कहा, चाय के बाद दूसरा कप चाय। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें जादुई चाय मिल जाए तो क्या करोगे? बबलू ने कहा, मैं इसे बेचूंगा नहीं बल्कि पूरे गांव को पिलाऊंगा। जिन ने खुश होकर कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है, जाओ और जादुई चाय बना लो। बबलू ने वापस आकर अपनी चाय बनाई। पूरा गांव इसके घर के बाहर जमा हो गया। बबलू ने सबको चाय पिलाई। पहला घूंट लेते ही गांव के बुजुर्ग चाचा मंजूर हुआ में तैरने लगे। बच्चों ने गाना गाना शुरू कर दिया। चाय है जिंदगी, चाय है खुशबू, चाय के बगैर दिल है अलिफा देवरा। लेकिन फिर एक मसला हुआ। सब लोग इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने गाने बंद करने से इनकार कर दिया। गांव के उस्ताद ने कहा, बबलू, कुछ करो वरना पूरा गांव म्यूजिकल कंसर्ट बन जाएगा। बबलू ने फौरन किताब को दोबारा खोला और देखा कि इस चाय का असर उल्टी चाय से खत्म हो सकता है। बबलू ने सबको उल्टी चाय पिलाई जिसमें बस अदरक और नमक था। सब लोग नॉर्मल हो गए। चाचा मंजूर ने जमीन पर आकर कहा, बेटा, ये चाय रोज ना पिलाना वरना हम सब के पैर निकल आएंगे। बबलू ने जादुई चाय को अपनी सबसे कीमती चीज के तौर पर संभाल कर रख लिया। अब वो खास मौके पर ही चाय बनाता था, खासकर तब जब गांव में बोरियत फैल जाती। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जादुई चाय हो या आम चाय, जिंदगी में मजा तब आता है जब आप इसे दोस्तों और अजीजों के साथ बांटते हैं।